नाटक मत कर। ये लाइन सुनते ही हम सबको अपनी बचपन की कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं। जब स्कूल ना जाने का बहाना करने पर माँ अक्सर ये लाइन यूज किया करती थी कि नाटक मत कर। तो ये नाटक ही है जो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और हम सब ने किसी न किसी समय पर नाटक जरूर किया है। हेलो बूंदे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे दोस्त अनुज का नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ सदाबहार नाटकों की, जिन्हें देखने या पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमने पहली ही बार पढ़े हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे नाटकों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। क्योंकि हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड थिएटर डे की, जो कि 27 मार्च को मनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सुनने वालों के साथ कुछ पसंदीदा नाटक शेयर करूं। तो हमारी हिंदी बोली की अगर बात करें तो खड़ी बोली हिंदी को 100 साल से ज्यादा के इतिहास में कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए और उनका सफलतापूर्वक मंचन भी किया गया। उन्हीं नाटकों में से मैंने अपने हिसाब से ये 10 सर्वश्रेष्ठ नाटक चुने हैं, जो मंचन और पाठ दोनों ही लिहाज से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि आपकी राय मुझसे थोड़ी अलग हो, लेकिन कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि अगर आपका कोई पसंदीदा नाटक मुझसे छूट गया हो। तो पहले बात करते हैं अंधेर नगरी की, जो लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सन 1881 में मात्र एक रात में लिखा गया नाटक आज भी उतना ही सामयिक और समकालीन है। बाल रंगमंच हो अथवा वयस्क रंगमंच, यह नाटक सभी तरह के दर्शकों में लोकप्रिय है। एक भ्रष्ट व्यवस्था और उसमें फंसाया जाता एक निरही, क्या आज भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? ये नाटक हिंदी रंगमंच में सबसे ज्यादा मंचित नाटकों में से एक है। शायद मैंने इसका कोई टीवी सीरियल भी देखा है, क्यों ना कहें ऑफिस ऑफिस। जी हाँ, आज के जितने भी सीरियल हैं वो किसी न किसी नाटक या उपन्यास से प्रेरित तो होते ही हैं। अगले नाटक की मैं बात करना चाहूंगा ध्रुव स्वामिनी, जिसे लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। भले ही जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच के अनुकूल ना माना गया हो, लेकिन ध्रुव स्वामिनी हमेशा से रंगकर्मियों के बीच चर्चा का विषय रहा है। मात्र नाट्य मंडलियों के साथ ही नहीं, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच भी इस नाटक का खूब मंचन हुआ है। इस नाटक की सबसे बड़ी बात है उसका कथ्य। यदि पति नपुंसक है तो उसे नकारने की पहल स्त्री की तरफ से होती है, और इसमें धर्म और शास्त्र भी उसका समर्थन करते हैं। काफी बोल्ड टॉपिक है, इस बारे में बात करना ही आजकल बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जिस समय का नाटक बताया जा रहा है, तब तो माना जा सकता है कि ये कितना एडवांस होगा। तीसरे नाटक पे बात करते हैं अंधा युग, जिसे लिखा था धर्मवीर भारती ने। महाभारत की कथा के बहाने से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विनाश, अनास्था और टूटते मूल्यों की महागाथा है। यहाँ तक कि ईश्वर की मृत्यु की घोषणा। एक काव्य नाटक होने के बावजूद अंधा युग रंगमंच पर सबसे ज्यादा प्रस्तुत होने वाली कृति है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नाटक के ऊपर, जो है आषाढ़ का एक दिन, और इन्हें लिखने वाले हैं मोहन राकेश। कलाकार अथवा रचनात्मक के सामने सर्जन या सत्ता में से किसी एक को चुनने का प्रश्न और फिर उसकी परिणति। यह एक ऐसा कथ्य था जिसे सभी रंगकर्मियों को झकझोर कर रख दिया। शायद ही कोई निर्देशक या कोई रंगमंडली होगी जिसने इस नाटक को ना खेला हो। यथार्थवाद का भारतीय स्वरूप क्या होना चाहिए, आषाढ़ का एक दिन उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला नाटक है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया। 7वें दशक में रंगमंच में लोक तत्वों को लेकर लिखे गए नाटकों में से सबसे सफल और चर्चित नाटक रहा बकरी। इस नाटक में नौटंकी लोक नाट्य शैली के गीत संगीत के माध्यम से एक आधुनिक कथ्य की प्रस्तुति की गई है कि नेता लोग किस तरह जनता को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाते हैं। सर्वेश्वर जी का ये नाटक रंगकर्मियों और दर्शकों के समान रूप से लोकप्रिय है। ये तो आज तक चला आ रहा है, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को तो धोखा। ऐसे नाटकों की तो भरमार हमारे देश में भरकर है, लेकिन कुछ लोग आज तक नहीं समझे हैं। चलिए,
एक दिन इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। हमारा अगला नाटक है एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष। आधुनिक शिक्षा पद्धति पर एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा के माध्यम से गहरा प्रहार किया गया है। इस नाटक में दो समांतर प्रसंग एक साथ चलते हैं। एक प्रसंग महाभारत का है तो दूसरा आज के प्राध्यापक और उनके परिवार का प्रसंग। अगला नाटक कबीरा खड़ा बाजार में लिखने वाले हैं भीष्म साहनी। कबीर की जिंदगी, कबीर की कविता और उससे भी ज्यादा एक कलाकार, महात्मा और तत्कालीन व्यवस्था के बीच टकराव का एक चित्र है ये नाटक। आज के सांप्रदायिक दंगों और तनावों के बीच और भी सामयिक है ये नाटक। अगला नाटक है महाभोज, लिखने वाले मन्नू भंडारी। भले ही पहले ये रचना एक उपन्यास के रूप में की गई, लेकिन बाद में एक नाटक के रूप में भी बेहद चर्चित और मंचित हुई। इसकी वजह वही है कि नेता लोग किस तरह चुनाव जीतने के लिए कथित रूप से निरही लोगों की हत्या को भी हथियार बना लेते हैं। यह एक ऐसा कथ्य है जिसे हर आम आदमी ने भुगता और झेला है। आगे बढ़ते हैं कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। हिंदी रंगमंच में दलित पात्र को केंद्र में रखकर लिखा गया बहुत सशक्त नाटक है ये। मुकदमे की कार्यवाही नाटक के शिल्प और संरचना को नाटकीय तनाव से भर देती है। नतीजा यह है कि दर्शक बंधे से बैठे देखते रहते हैं। तो आइए आज की हमारी लिस्ट के आखिरी नाटक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जिस लाहौर नहीं देखा। लिखने वाले हैं असगर वजाहत। 1947 के भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये पहला नाटक है। कहानियों और उपन्यासों में भले ही यह कथ्य बार बार आता रहा हो, लेकिन नाटक में अपनी आंखों के सामने देखने वाले दर्शकों को बेहद जकड़ लेता है इसका कथानक। तो ये थे मेरे द्वारा चुने गए कुछ सदाबहार नाटक। आशा करता हूँ कि आपने इनमें से कोई नाटक देखा या पढ़ा जरूर होगा। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहे या कोई ऐसा नाटक आप हमें बताना चाहें जो आपके हिसाब से सदाबहार है, तो ज़रूर अपने कमेंट्स में इसका ज़रूर बताइएगा। तो हम जल्दी मिलेंगे आपके दोस्त अनुज के साथ। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। बाय बाय।